डॉक्टर चा को अपनी फियांसे हेजिन के मर्डर के बारे में बस इतना ही याद था कि उस दिन वो दोनों अपने वेडिंग की ड्रेस लेने गए थे और उसे इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए जाना पड़ा था। और ओटी से निकलने के बाद जब वो दिखता है तब उसकी फियांसे का कॉल आ रहा होता है। वो दर्द में थी और उसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें ये सब के बारे में पहले बता देना चाहिए था। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर वो भागते हुए उसके पास जा रहा होता है और जल्दबाजी में रोड क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब होश आता है तब उसे अपनी फियांसे की मौत की खबर मिलती है। जैसे कि उस आदमी जिसका नाम नामगी तेक है, उसके पास से उसका लिखा हुआ नोट मिलता है। तो ये खबर पूरे न्यूज़ और आर्टिकल्स में फैल जाती है। उसकी इमेज आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती है। कोई पेशेंट उससे कंसल्टेशन के लिए नहीं आ रहा होता है और जितनी भी सर्जरी शेड्यूल्ड थी वो सब कैंसिल होती जा रही थी। डॉक्टर किम तो इस बात से परेशान थे उसके लिए, पर डॉक्टर चाह को वैसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी एक फीमेल फ्रेंड जो कि एक लॉयर है, वो ये न्यूज़ सुनकर उसके पास मिलने आती है। यहाँ मिस्टर किम सोच रहे थे कि कैसे इसकी इमेज को सही करें और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन पहले जैसा करें। तो फिर वो इसको कवर अप करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक ऑफर लेकर वहाँ के डायरेक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर चाह विक्टिम्स की फ्री में सर्जरी करेगा। पर डॉक्टर चाह ने कहा मैं सिर्फ 3 लोगों की ही सर्जरी करूँगा बस। यहाँ मिन ह्योंग नाम की तेक के घर तलाशी ले रही होती है। देखने में ना तो खून के धब्बे दिखते हैं और ना ही हाथापाई के निशान नजर आ रहे होते हैं। वहाँ बगल वाले घर की औरत ने भी कुछ नहीं देखा था। सीसीटीवी में भी कुछ नहीं था। लग तो सुसाइड ही रहा था, पर मिन ह्योंग को दाल में कुछ काला लगता है क्योंकि उसके घर के कैलेंडर में उस आदमी ने डिफरेंट सर्जरी हॉस्पिटल के नाम लिख रखे थे और कौन कौन से दिन वहाँ जाना है, वो भी अपनी बेटी की सर्जरी के लिए। सो मिन ह्योंग का मानना है कि अगर एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो वो बाकी के हॉस्पिटल में जाता है, इसीलिए तो कैलेंडर में मार्क लगा रखा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस स्टेशन में दूर से उस आदमी की बेटी को देख मिन ह्योंग उसके पास जाती है तो वो कहती है इसका ये चेहरा उसके डैड की वजह से ही जला है। उन्होंने ही पीकर नशे की हालत में ऐसा किया था और अपनी गिल्ट को कम करने के लिए उसकी सर्जरी करवाना चाहते थे। और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके डैड की मौत की वजह से उसके ये चेहरे की बात सबके सामने आ रही है जिसे वो छुपाना चाहती है। सो वो चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म हो। उन्हें फिर एक केस मिलता है जहाँ एक लड़के ने लेडीज वॉशरूम में जाकर एक लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया और उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसके फेस पे चाकू से हमला कर दिया। क्राइम सीन पे जब मिन ह्योंग पहुंचती तब वहाँ उस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो उसे कंसोल कर रहा था। उसका बॉयफ्रेंड ये बताता है कि वो लोग जब साइबर में कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे तो वो लड़का जो वहाँ का पार्ट टाइमर था वो उसकी गर्लफ्रेंड को बार बार देख रहा था और जब गलती से उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कैन गिर गया था तो वो वहाँ उनके सीट के पास आकर सफाई कर रहा था जानबूझकर, जिसकी वजह से वो गेम में हार गया और वो फ्रस्ट्रेट होकर उस पर चिल्लाने लगा। फिर उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम गई और उसके पीछे वो पार्ट टाइमर, और ये सब उसका बॉयफ्रेंड देखकर उन लोग के पीछे गया तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में छुरी है और वो पार्ट टाइमर जख्मी नीचे गिरा हुआ है। मिन ह्योंग उस लड़के से पूछती है क्या वो हमेशा ये छुरी कांटा लेकर घूमती है तो उसका बॉयफ्रेंड जवाब देता है कि हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर मिन ह्योंग असॉल्ट की एविडेंस के लिए उसे अपने साथ हॉस्पिटल चेकअप कराने ले जाती है, पर वो मना करती है। वो बोलती है कि जब वो जोर जबरदस्ती कर रहा था तभी उसने उसे चाकू से मारा, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए उसे चेकअप कराना पड़े। लेकिन फिर भी मिन ह्योंग उसे चेकअप कराने ले जाती है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उस लड़के का बॉयफ्रेंड आता है। मिन ह्योंग उसके स्नीकर पे खून के धब्बे देखती है जिसपे वो कहता है कि वॉशरूम में जाते वक्त लग गया होगा। मिन ह्योंग उसके स्नीकर को टेस्ट करवाने के लिए उतरवा लेती है। वहाँ उस पार्ट टाइमर को KSH हॉस्पिटल डॉक्टर चाह के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर चाह उसको ध्यान से देखता है। वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है तो वो उसे साइड में ले जाकर बात करता है। पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है और ये भी पता चलता है कि उसने 3 हफ्ते पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था और सर्जरी की वजह से वो सूज गया था। तो डॉक्टर चाह वो इम्प्लांट निकाल देते हैं। यहाँ जब मिन ह्योंग उसके हॉस्पिटल पहुँचती है और ये सब पता लगता है तो समझ नहीं आता है कि वो ट्रांसजेंडर है और अपनी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से वैसे ही परेशान था तो वो क्यों किसी लड़की को असॉल्ट किया होगा। फिर उसे सियोगांग का कॉल आता है जो बताता है कि वो पार्ट टाइमर औरतों के वॉशरूम यूज किया करता था और ये चेक करके कि वॉशरूम में भीड़ तो नहीं है ताकि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने ना आ सके। सर्जरी खत्म होने के बाद जब मिन ह्योंग डॉक्टर चाह से पेशेंट का रिपोर्ट मांगती है तो वो फिर से मना कर देते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है मत दो, वैसे भी उसके आइडेंटिटी से हम ये साबित नहीं कर सकते कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। वैसे तुम बताओ तुम क्यों विक्टिम की मेडिकल सपोर्ट कर रहे हो, तुम कैसे राजी हो गए। वो बोलता है तुम बस अपना इन्वेस्टिगेशन करो, ज्यादा पूछताछ मत करो मुझसे। अगले दिन वो जब ये न्यूज़ देखता है अपने बारे में तो डॉक्टर चाह को कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड ने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ जब सियोगांग उस पार्ट टाइमर को पूछताछ के लिए ले जा रहा होता है तब डॉक्टर शाह उसे कहते हैं देखो इसके चेहरे पे जो कट है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर हमलावर की हाइट छोटी होती तो ये नीचे से ऊपर जाता। तो सियोगांग उस लड़की के घर जाता है
और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर भागने लगता है। यहाँ मिन ह्योंग को भी स्नेगर की रिपोर्ट मिल गई थी कि खून लगा नहीं है, बल्कि खून के निशान ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उसके चीटे उस शू पे पड़ा था। मीन्स उस पार्ट टाइमर पे हमला करते वक्त वो चीटा उसके जूते पे लग गया। सियो गैंग उसका पीछा कर रहा होता है और वहाँ मिन ह्योंग भी पहुंच जाती है और आखिरकार वो लड़का पकड़ा जाता है। हमला करने की वजह पूछने पे वो बताता है कि उसकी वजह से वो गेम में हार गया था और जब वो पार्ट टाइमर को वॉशरूम के बाहर इंतजार करते हुए देखता है तो वो उसे अंदर ले जाकर नाइफ से उसके चेहरे पे हमला कर दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड टॉयलेट से बाहर निकल कर कहती है, तू पागल वागल हो गया है क्या? उस स्टूपिड से गेम की वजह से तूने ऐसा किया? फिर वो लड़का खुद बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि जब पुलिस आए तो कहे कि ये छेड़ रहा था और तूने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया। फिर पार्ट टाइमर डॉक्टर चाह को शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी बनाई एक पेंटिंग देता है। पुलिस स्टेशन में नामगी तेग के केस पे मिन ह्योंग सियो गैंग से बात कर रही होती है। उतने में उसे नामगी तेग की बेटी का कॉल आता है। वहाँ वो अपनी पड़ोस की औरत के घर में बैठी होती है और वो औरत एक फुटेज दिखाकर कहती है यही है वो, पर उसने चेहरा ठीक से नहीं देखा था। वो कहती है वो डर गई थी इसलिए उसने पहले कुछ भी नहीं कहा और वैसे भी उस रोज वो नशे की हालत में थी। सो उसने एक झलक ही देखा उस आदमी का जो उस रात उस अपार्टमेंट से निकला। वो काला कपड़ा पहने हुए था और जूते पे टेप लगा हुआ था, इसीलिए कोई फुटप्रिंट नहीं मिला था उन लोगों को। मिन ह्योंग सियो गैंग से अकेले में कहती है कि जब उस आदमी ने उसे मारा तो इसमें डॉक्टर चा कहाँ से आया? क्या कोई डॉक्टर चा को फंसाने की कोशिश कर रहा है? सियो गैंग कहते हैं हाँ, पॉसिबिलिटी है कि कोई डॉक्टर चा के खिलाफ ग्रज रखे हुए हैं और इसका मतलब ये है कि डॉक्टर चा की जान खतरे में है। वहाँ डॉक्टर चा हॉस्पिटल से निकलता है तो दिखाया जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो जनरल स्टोर से कुछ लेकर वापस आ रहा होता है उतने में वो गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी उसके सामने उसे मारने के लिए बढ़ती है।